नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। इस वैश्विक महामारी कोरोना ने कई लोगों की जानें छीन ली है। वहीं ये अलग बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की वजह से कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। 2020 यानी जब सबसे पहले कोरोना वायरस ने इस देश में दस्तक दिया था, उस दरमियान फ्रंटलाइन वर्कर्स की काफी भारी संख्या में जाने गई थी, जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे स्वास्थ्य कर्मी हो गए। और यही वजह रही कि जब कोरोना का वैक्सीनेशन का शुरुआत किया गया तो सबसे पहले प्राथमिकता फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया और इसका अच्छा असर भी रहा। हालांकि मीडिया कर्मियों के मामले में ये उतना भाग्यशाली नहीं रहा। आपको हम बताएं कि एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग अलग अलग राज्यों से करीब 300 पत्रकारों की अभी तक जानें जा चुकी हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे रिपोर्टर्स और लगातार ऑफिस जा रहे पत्रकारों को ना तो फ्रंटलाइन वर्कर्स माना गया और ना ही उनको वैक्सीन में प्राथमिकता मिली। परिणाम ये हुआ कि कई नामी गिरामी पत्रकारों सहित अलग अलग राज्यों में 300 से ज्यादा मीडिया कर्मी कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसे त्रासदी ही कहेंगे कि अप्रैल के महीने में ये हर रोज औसतन 3 पत्रकारों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा, तो मई में जाकर ये औसतन बढ़कर हर रोज 4 का हो गया। कोरोना की दूसरी लहर में देश के कई वरिष्ठ पत्रकारों को खो दिया। जिले, कस्बे, गांवों में काम कर रहे तमाम पत्रकार भी इस जानलेवा वायरस के सामने हार गए। दिल्ली आधारित इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज की एक रिपोर्ट की माने तो अप्रैल 2020 से 16 मई 2021 तक कोरोना संक्रमण से कुल 238 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि कोरोना की पहली लहर में अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 56 पत्रकारों की मौत हुई, लेकिन दूसरी लहर ज्यादा भयावह साबित हुई। 1 अप्रैल 2021 से 16 मई के बीच 171 पत्रकारों ने दम तोड़ दिया। शेष 11 पत्रकारों का निधन जनवरी से अप्रैल महीने के बीच हुआ। इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में 82 पत्रकारों के नाम और हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो सका है। नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया इंडिया के मुताबिक भी करीब 300 पत्रकारों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। इसका एक गूगल डॉक्यूमेंट ट्विटर पर खूब शेयर हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज की रिपोर्ट में उन सभी पत्रकारों को शामिल किया गया है जो फील्ड में खबर एकत्रित करते हुए अथवा दफ्तरों में काम करते हुए कोरोना संक्रमित हुए और उनकी जानें चली गईं। इनमें मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर से लेकर स्ट्रिंगर, फ्रीलांसर, फोटो जर्नलिस्ट तक शामिल हैं। उनके डेटा के मुताबिक उत्तर भारत में सबसे ज्यादा 37 पत्रकारों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई, जबकि दक्षिण भारत में तेलंगाना में सबसे अधिक 49 पत्रकारों की मौत कोरोना से हो गई। इसके बाद दिल्ली में 30, महाराष्ट्र में 24, जबकि ओडिशा में 26 तो मध्य प्रदेश में 19 पत्रकारों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 41 से 50 साल के बीच के पत्रकार सबसे ज्यादा कोरोना के शिकार बने। कुल मौतों में इनका आंकड़ा करीब 31% है। 31 से 40 साल के बीच के उम्र के 15%, 51 से 60 साल के बीच के 19%, 71 से 70 साल के 24% तो और 71 साल से ऊपर वाले 9% पत्रकारों का कोरोना के वजह से निधन हुआ है। कोरोना संक्रमण से मरने वाले पत्रकारों में करीब 55% प्रिंट मीडिया से तो 25% टीवी और डिजिटल मीडिया से तथा 19% फ्रीलांस पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। इंस्टीट्यूट की निदेशक डॉक्टर कोटा नीलिमा बताती हैं कि कोरोना संक्रमण से जिन पत्रकारों की मौत हुई है उनमें 35% यानी 78 पत्रकार मेट्रो शहर से हैं, जबकि 64% यानी 153 पत्रकार नॉन मेट्रो शहर से हैं। डॉक्टर नीलिमा खुद भी पत्रकार रही हैं और उन्होंने ये आंकड़े अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खबरों से एकत्र कर वेरीफाई किया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य आनंद राणा ने बताया कि पिछले साल सितंबर में प्रेस काउंसिल की बैठक में पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग की गई थी। इसके बाद काउंसिल के सेक्रेटरी ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा था।
इसके अलावा इस साल अप्रैल में भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने राज्य सरकारों को दोबारा पत्र लिखा। इसके लिए हरियाणा के मॉडल पर पत्रकारों का हेल्थ बीमा कराने का फॉर्मूला भी रखा गया, जिसमें राज्य सरकार 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर देती है। इंस्टीट्यूट की निदेशक डॉक्टर कोटा नीलिमा बताती हैं कि कोरोना संक्रमण से जिन पत्रकारों की मौत हुई है उनमें 35% यानी 78 पत्रकार मेट्रो शहर से हैं, जबकि 64% यानी 153 पत्रकार नॉन मेट्रो शहर से हैं। डॉक्टर नीलिमा खुद भी पत्रकार रही हैं और उन्होंने ये आंकड़े अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खबरों से एकत्र कर वेरीफाई किया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य आनंद राणा ने बताया कि पिछले साल सितंबर में प्रेस काउंसिल की बैठक में पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग की गई थी। इसके बाद काउंसिल के सेक्रेटरी ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा था। इसके अलावा इस साल अप्रैल में भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने राज्य सरकारों को दोबारा पत्र लिखा। इसके लिए हरियाणा के मॉडल पर पत्रकारों का हेल्थ बीमा कराने का फॉर्मूला भी रखा गया, जिसमें राज्य सरकार 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर देती है। आनंद राणा ने बताया कि करीब 16 राज्य सरकारों ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित कर दिया है, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, मणिपुर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। ओडिशा सरकार ने पत्रकारों के निधन पर 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है, तो राजस्थान सरकार ने 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। वहीं यूपी सरकार भी 5 लाख रुपए देती है। हालांकि सीमित संसाधन का हवाला देते हुए राणा पत्रकारों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं जुटा पाने की बात कहते हैं।